नमस्कार। जायसी पत्रिका इस समय मौजूद है अमेठी लोकसभा क्षेत्र के एक ऐसे चौराहे पर जिसका नाम बहादुरपुर है, जहां परमानेंटली बहुत बड़ी आबादी तो नहीं है लेकिन आसपास के गांवों को कनेक्ट करता है। आसपास के रहने वालों की दुकानें होती हैं, तो आसपास के गांवों का माहौल क्या है, चुनावी माहौल क्या है, यहाँ ज़्यादा बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ हैं भी। आप सर अपना परिचय दें। मैं मोतीलाल शास्त्री। मोतीलाल शाह जी जी। ये अपना दल का गमछा डाले हैं? जी हाँ। अपना दल कार्यकर्ता है? अपना दल जिला उपाध्यक्ष है। जिला उपाध्यक्ष। जी जी। तो ये तो क्या कहेंगे, आप समझ सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं, एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। जी जी। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल तो इस समय सरगर्मी पर है। सही बताइए, सही किसकी तरफ जा रहा है चुनाव? नहीं, चुनाव तो बराबर चल रहा है इस समय अमेठी में। अमेठी में चुनाव बराबर चल रहा है। अमेठी, आप घटक दल का अगर व्यक्ति कहे कि चुनाव बराबरी पर है तो ये एक संकेत है कि मुकाबला बहुत रोमांचक होने जा रहा है अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। कैसे एकदम से राहुल गांधी की जगह किशोरी लाल आ गए, फिर भी रोमांचक? किशोरी लाल यहाँ कम से कम 25 साल कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे, और अभी जो हमारी सांसद वर्तमान है ये जो है 10 साल से रह रही हैं, और हारी भी तो आती रही। और ये जो कांग्रेस के लोग हैं, जीतने के बाद, राहुल के अलावा जीतने के बाद भी लोग जो है जीत करके सदन में चले जाते हैं और जनता निरी हो जाती है। और ये हमारी सब वर्तमान सांसद जो है बराबर आती रही और लोगों से संपर्क करती रही, लोगों से संपर्क करती रही हैं, और जो भी कार्य कर रही हैं समाज के हितों में, राष्ट्र के हितों में काम कर रही हैं। और हमारा घटक दल, अपना दल जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है, और हमें चाहेंगे कि जो है आने वाली सरकार जो है वर्तमान सरकार और पिछली सरकार में बना रहे। अच्छा, ये बताइए कि अमेठी में जो चुनावी माहौल है इस वक्त, पहले लग रहा था कि राहुल आएंगे तो मुकाबला कड़ा होगा, राहुल नहीं आए फिर भी मुकाबला कड़ा हो गया, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्यों? आखिर स्मृति जी ने यहाँ पे घर बनवाया, अमेठी में रहने लगे, उसके बावजूद उनकी तरफ चुनाव एक तरफा नहीं चल रहा है। मैं ये तो चुनावी रणनीति है। चुनाव में जो है आगे पीछे होता रहता है, कोई कभी किसी का, कोई कभी किसी का। ये इस समय जो है नौजवानों का हुजूम जो है बदल चुका है। वो पेपर लीक का मामला है जी। जो कि जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, वो परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ तो सरकार जिम्मेदार होती, जनता तो नहीं जिम्मेदार होती। देखिए, बहुत अहम बात है पेपर लीक बराबर होना। ये एक संकेत खतरनाक है एनडीए गठबंधन सरकार के लिए। युवाओं का, जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि युवाओं का रुझान कांग्रेस घोषणा पत्र देखने के बाद थोड़ा सा बदला है, ऐसे ही कह रहे हैं। और शिक्षा के विषय में मतलब बार बार जो है शिक्षा का बदलाव करना, और जैसे झोपड़ी में लोग, छप्पर में लोग विद्यालय चलाते थे, उसकी मान्यता होती थी, ये सरकार आई तो उस पर बड़े बड़े कदम उठा करके कड़े नियम बना दिया। जहाँ पर कम पैसा में मान्यता मिल जाती थी, वहाँ पर अब लाखों देने के बावजूद भी मान्यताएं रद्द कर दी गई हैं। आप भाई साहब अपना परिचय दें। सुरेश पटेल एडवोकेट। सुरेश पटेल अधिवक्ता हैं। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? तिलोई तहसील। तिलोई में। सर ये बताएं, क्या वाकई चुनाव फंसा है अमेठी का? नहीं, चुनाव स्मृति ईरानी पूरी तरह से जीत रही हैं। अगली बार 50,000 जीती थी, अब की 1 लाख वोटों जीतेंगी। 1 लाख बस और ज्यादा नहीं जीत पाएंगी, इसलिए कि पहले ये वीआईपी सीट रही कांग्रेस की बराबर। 1 लाख तक बस हद है, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन जीतेंगी। अच्छा, देश में कहा जा रहा है 400 पार, क्या लगता है? 400 पार तो भाई जो भी नेता है अपने हिसाब से करता है, तो 400 पार कहेगा तो 400 तक पहुंच जाएगा, करने का मकसद है। अच्छा, ये बताइए, तिलोई विधायक श्री मैंकेश्वर शरण सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। कितना असर तिलोई में उनके प्रभाव के वोटर कितने होंगे? तिलोई विधानसभा पूरी तरह से लगे हुए हैं, तिलोई विधानसभा पूरी तरह जिताएंगे। सबसे ज्यादा वोटों से तिलोई विधानसभा से बीजेपी जीतेगी। अच्छा, एक खबर चल रही है कि कुछ भाजपा में भी संगठन में नाराजगी है सांसद को लेकर, कुछ भीतरघात की भी संभावना? हाँ, तो हर दलों में थोड़ा बड़ी नाराजगी रहती है, लेकिन वोट आते आते सब सुधर जाता है, तो चला। आप माहौल समझ रहे हैं, अमेठी लोकसभा में चुनावी चकल्लस पूरे उफान की तरफ बढ़ रहा है, मुकाबला दिलचस्प है। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी बताइए। राजेंद्र कुमार मौर्य। अमेठी के रहने वाले हैं जी। जायस के क्या है माहौल चुनावी? माहौल बढ़िया है, चुनाव का माहौल है। नहीं, किसकी तरफ पल्ला झुक रहा है, कौन हार रहा है, कौन बढ़ रहा है? अब सबका अपना अपना रोल है, सब अपने अपने। कुछ अनुमान आपका, कौन आगे चल रहा है, किसकी तरफ ज्यादा रुझान है जनता का? अब जनता का तो रुझान 14 के बाद फिर एकदम बदलता ही जा रहा है। भाजपा की तरफ लगातार चल रहा है, हर चीज का समय होता है।
नहीं, कभी समय कांग्रेस का था, कांग्रेस उफान पे थी, अब कांग्रेस की नाव ढलान पे है, अब भाजपा की उफान पे है। अमेठी में क्या है? अमेठी में स्मृति ईरानी आगे जा रही हैं। आगे जा अमेठी में स्मृति ईरानी आगे जा रही, कुछ लोगों का कहना है चुनाव फंसा हुआ है। हाँ, कारण भी बता उसका दीजिए। भाई राहुल गांधी जी पहले यहाँ पे जीते थे, एक बार नहीं जीते, उसके बाद उन्होंने छोड़ ही दिया। उसके बाद स्मृति ईरानी जी हारने के बाद भी 5 कितने गड्ढे थे, पूछ लीजिए इन लोग खड़े हैं क्या कहते हैं। आज देखिए डामर रोड बना है पूरा। ठीक है जी, हम ये फिलहाल बहादुरपुर की तस्वीर है, दोनों तरफ के लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन इतना ओवरऑल आपको बता देता हूं कि लोकसभा अमेठी का चुनाव बहुत दिलचस्प है। दोनों पक्ष अपनी अपनी गणित बता रहे हैं और चुनाव पूरी तरह से रोमांचक